प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। जय हिंद दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं चाल, वेग और त्वरण, और इसका शॉर्टकट कैसे परिभाषा आप लोग याद रखेंगे वही मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, चाल कितने प्रकार के होते हैं इन सभी के बारे में आप लोग को बताऊंगा, और इसका शॉर्टकट परिभाषा याद करने का भी वो भी तरीका बताऊंगा आप लोग को। तो आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे चाल दिया है वेग और त्वरण, और देखिए चाल का जो सूत्र होता है वो होता है दूरी बटा में समय, वेग का जो सूत्र होता है विस्थापन बटा में समय, और त्वरण का जो सूत्र होता है वेग में परिवर्तन बटा में समय। आप लोग को यहीं से परिभाषा याद हो जाएगा, ज्यादा आप लोग को परिभाषा मोटा मोटा लिख के नहीं याद करना है। देखिए हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, बटा को हम लोग क्या कहते हैं? प्रति कहते हैं। प्रति मन क्या होता है? बटा होता है, यानी कि दूरी प्रति समय, दूरी प्रति समय। ठीक है, तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? देखिए फर्स्ट नंबर पे आपको ये बोलना है प्रति एकांक, ये दूसरा हो जाएगा, ये और तीसरा हो गया। प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। ठीक है, प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। हो गया। ठीक उसी प्रकार इसको हम लोग लिख लेंगे विस्थापन प्रति समय। क्या हो गया? समय। ये 1 नंबर, 2 नंबर और ये 3 नंबर। फर्स्ट में क्या बोलना है? प्रति एकांक समय में हुआ विस्थापन क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। एक बार फिर से समझिए, आप लोग मेरे साथ भी बोलिए आप लोग। प्रति एकांक समय में हुआ विस्थापन क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। कुछ नहीं है, इसको फर्स्ट बार बोलना है, इसको सेकेंड बार, इसको थर्ड बार। हो गया। ठीक उसी प्रकार इसको भी बोल लेंगे, ये फर्स्ट नंबर हो जाएगा, ये सेकेंड और ये थर्ड। प्रति एकांक समय में वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं हम लोग? त्वरण कहते हैं। प्रति एकांक समय में वेग में परिवर्तन क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। हो गया। तीनों का परिभाषा हो गया आपको। देखिए आप लोग को रटना बिल्कुल नहीं है, आप लोग सूत्र से ही इसका परिभाषा को ज्ञात कर सकते हैं और इसको बोल भी सकते हैं। ठीक है, और इसका मात्रा क्या हो जाएगा? देखिए दूरी को क्या कहते हैं? मीटर कहते हैं भाई। मीटर हो जाएगा प्रति सेकेंड। दूरी का चाल का मात्रा क्या हो जाएगा? चाल का मात्रा क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड। और इसका मात्रा क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड। और इसका मात्रा क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तीनों को आप लोग याद कर सकते हैं, बस थोड़ा सा आप लोग को ये सूत्र याद करना है, आपका परिभाषा भी याद हो जाएगा। यदि परिभाषा आपको याद है तो इसका सूत्र भी आपको याद हो जाएगा। सूत्र से आप लोग परिभाषा बना सकते हैं और परिभाषा से आप लोग सूत्र बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये होता है अदिश राशि। अदिश राशि, ठीक है, जिसमें केवल परिमाण हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अदिश राशि। और सदिश राशि किसे कहते हैं? जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सदिश राशि। तो वेग हमारा क्या है? सदिश राशि। क्या है? सदिश राशि। और त्वरण भी क्या होता है हमारा? सदिश राशि। ठीक है, तो आप लोग इतना तक उतार लीजिए अपने कॉपी में। इसके बाद मैं बताऊंगा कि चाल कितने प्रकार के होते हैं, वेग कितने प्रकार के होते हैं और त्वरण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए, अब मैं आप लोग को बताऊंगा कि चाल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखिए चाल का 4 बेटा होता है। चाल का कितना बेटा? 4 बेटा। पहला कितना? पहला कौन होगा भाई? एक समान चाल। एक समान चाल। दूसरा बेटा असमान चाल। असमान चाल। तीसरा क्या हो जाएगा? औसत चाल। तीसरा क्या हो जाएगा? औसत चाल। और चौथा हो जाएगा तात्क्षणिक। तात्क्षणिक। तात्क्षणिक चाल। ठीक है, देखिए चाल का 4 बेटा। कितना? चाल का कितना बेटा? 4 बेटा। एक समान चाल, असमान चाल, औसत चाल, तात्क्षणिक चाल। ठीक उसी प्रकार
वेग का भी 4 गो बेटा हो जाएगा, यही हो जाएगा एक समान वेग, असमान वेग, औसत वेग, ठीक है, और तत्क्षणिक वेग। ठीक उसी प्रकार त्वरण का भी हो जाएगा, एक समान त्वरण, असमान त्वरण, ठीक है, और औसत त्वरण और तत्क्षणिक त्वरण, ठीक है। अब देखिए इसका परिभाषा आप लोग याद कर लीजिए। एक समान चाल किसे कहते हैं? जब समान समय में समान दूरी तय हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक समान चाल कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक घंटा में कोई व्यक्ति 20 किलोमीटर चलता है, ठीक है। फिर 1 घंटा में यानी कि 2 घंटा में कितना चलेगा वो? 40 किलोमीटर चलेगा। 3 घंटा में कितना दूरी चलेगा वो? 3 घंटा में कितना दूरी तय करेगा वो? आप लोग कहेंगे कि 60 किलोमीटर दूरी तय करेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? समान चाल हो जाएगा। एक समान चाल हम लोग इसे ही कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति या फिर कोई गाड़ी एक समान समय में, ठीक है, यानी कि एक समान समय में समान दूरी तय करती हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक समान चाल कहते हैं। अब देखिए असमान चाल किसे कहते हैं? जब कोई गाड़ी या फिर कोई व्यक्ति समान समय में असमान दूरी तय करता हो। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 1 घंटा में कोई व्यक्ति 20 किलोमीटर चलता है, ठीक है। फिर 2 घंटा में वो 40 किलोमीटर चलता है, ठीक है। 3 घंटा में मान लीजिए कि वो 80 किलोमीटर दूर चला गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था? 20-20 बढ़ रहा था, ठीक है, 20-20 बढ़ रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे 20 बढ़ा, लेकिन यहाँ पे कितना बढ़ गया भैया? यहाँ पे कितना बढ़ गया? सीधा 40 हो गया, ठीक है। जबकि बढ़ना था कितना? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अंतर कितना है? 20 का, और यहाँ पे कितना अंतर आ गया? 40 का। यानी कि समय क्या है? समान है, लेकिन दूरी क्या है? असमान है। तो जब समय समान हो और दूरी असमान हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? असमान चाल कहते हैं, ठीक है। औसत चाल, दूरी और समय के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? औसत चाल कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दूरी कितना है? 20, और यहाँ पे समय कितना है? 1, ठीक है। और इसी के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे? औसत चाल कहेंगे। यानी कि 20 अनुपात क्या हो जाएगा? 1 हमारा औसत चाल हो गया, बस, ठीक है। तत्क्षणिक चाल किसे कहते हैं? तो देखिए तत्क्षणिक का मतलब क्या होता है? तुरंत। तत्क्षणिक का मतलब क्या होता है? तुरंत। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बाइक सिखा रहा है किसी व्यक्ति को, ठीक है, और उसको बोल रहा है कि क्लच आराम से छोड़ना। या फिर जब आप लोग बाइक सीखे होंगे तो आप लोग को क्लच पकड़ाना पहले लोग सिखाता होगा, क्लच छोड़ना पहले आप लोग को सिखाए होंगे लोग, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आप लोग जल्दी से क्लच छोड़ देते हैं तो गाड़ी क्या होता है? तुरंत बढ़ जाती है, और बहुत सारे जो लोग पीछे बैठे होते हैं वो लोग फेंका जाते हैं। यानी कि ये काम तुरंत हो जाता है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि तत्क्षणिक समय में तत्क्षणिक तय हुआ दूरी क्या कहलाता है? तत्क्षणिक चाल कहलाता है। ठीक उसी प्रकार वेग का भी यही डिफिनीशन हो जाएगा। त्वरण में कुछ अलग अलग होगा, बाकी सब यही होगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगले वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा SI मात्रक, ठीक है। यानी कि आप लोग को सबसे पहले फिजिक्स का सूत्र याद करना होगा, और आप लोग को जब सूत्र याद हो जाएगा तो आप लोग SI मात्रक आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है, और बीमा भी निकाल सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि बीमा कैसे निकालते हैं और मात्रक कैसे निकालते हैं, ठीक है। जो आधारी मात्रक होती है, लंबाई का मीटर हो गया, ठीक है, समय का सेकेंड हो गया, ये सब आप लोग को अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। और मात्रक निकालना भी बताऊंगा और बीमा भी निकालना बताऊंगा आप लोग को, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।